जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भक्त जनों, आज आप श्रवण करेंगे अपरा एकादशी के पारण वाला दिन का द्वादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत के बाद आने वाली द्वादशी तिथि का पारण संतान धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा और विधि विधान से द्वादशी का पारण करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। यह केवल व्रत खोलने की परंपरा नहीं बल्कि भक्ति स्वयं और भगवान के प्रति समर्पण का पावन प्रतीक है। आज की यह कथा में हम सुनाएंगे कि कैसे द्वादशी पारण के नियमों का पालन करने से भक्त के जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन हुआ। तो आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनते हैं द्वादशी पारण की यह पुण्यदायी कथा। आप सभी ने सुनेंगे बामन द्वादशी की व्रत कथा और साथ में तुलसी माता की कथा। बामन द्वादशी व्रत कथा सुनने से विष्णु भगवान की वैकुंठ धाम का प्राप्ति होता है। विष्णु का अभिषेक करने से खत्म होते हैं पाप। सूर्य को अर्घ देने से बढ़ती है उम्र। तो आइए भक्त जनों सुनते हैं कथा। शुक्ला पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस तिथि के स्वामी भगवान विष्णु होते हैं, इसलिए इस दिन विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। पुराणों में बताया गया है इस दिन तिथि स्नान या गंगा जल मिले पानी से नहाने पर जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाता है। भगवान विष्णु की तिथि होने से इस दिन व्रत और पूजा करने से कई पुण्य फल मिलता है। नारद पुराण का कहना है कि द्वादशी तिथि पर भगवान सूर्य को अर्घ देने और 12 नाम बोलते हुए सूर्य को प्रणाम करने से दोष खत्म होते हैं, बीमारियां दूर होती है और उम्र भी बढ़ती है। द्वादशी तिथि का महत्व पुरी के ज्योतिषाचार्य गणेश मिश्रा का कहना है कि ग्रंथों में हर द्वादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने का महत्व बताया गया है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के 12 नामों से पूजा करनी चाहिए। साथ ही ब्राह्मण भोजन या जरूरतमंद लोगों को अन्न दान करना चाहिए। ऐसे करने से हर तरह के दोष खत्म हो जाते हैं और कभी ना खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। पुराणों के मुताबिक इस तिथि के शुभ आरंभ से सुख समृद्धि बढ़ती है और मोक्ष मिलता है। तीर्थ और दिव्य स्नान आषाढ़ महीने की एकादशी पर सूर्योदय से पहले उठकर नहाना चाहिए। हो सके तो नहाते वक्त पूर्व दिशा में मुख रखना चाहिए। इस तिथि पर पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे तिल और आंवला डालकर नहाने का विधान है। इस तरह नहाने से तीर्थ और दिव्य स्नान का पूर्ण फल मिलता है। नहाते वक्त ओम नमः नारायण बोलते हुए स्नान करना चाहिए। ऐसे करने से हर तरह के पाप खत्म होते हैं। इसके बाद दूध से अभिषेक करें और तुलसी पात्रा चढ़ाए। स्कंद पुराण और महाभारत के
अश्वमेधिक पर्व में बताया गया है कि हर महीने की द्वादशी तिथि पर शंख में दूध और गंगा जल मिलाकर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद पूजन समग्रही और फिर तुलसी पत्रा चढ़ाए। पूजा में भगवान विष्णु को ऋतु फल मौसमी फल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद नैवेद्य लगाकर प्रसाद बांटे, फिर ब्राह्मण भोजन या जरूरतमंदों लोगों को खाना खिलाए। ऐसा करने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप और दोष खत्म होते हैं। श्री कृष्णा राधे राधे। भक्त जनों, आज आप सभी श्रवण करेंगे श्री वामन द्वादशी भगवान का 5वां अवतार की कथा। श्री वामन द्वादशी एक हिंदू त्योहार है। यह भगवान विष्णु के 5वां अवतार भगवान वामन को समर्पित है। ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहला करने और विनम्रता का पाठ पढ़ने के लिए इस रूप में प्रकट हुए थे। यह दिन धार्मिकता के महत्व और धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर के हस्तक्षेप का प्रतीक है। इस दिन भक्त भगवान वामन की पूजा करते हैं और समृद्धि, सुरक्षा और आध्यात्मिक विकास के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। यह त्योहार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 12वां दिन को आता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह आमतौर पर दिसंबर के महीने में पड़ता है। श्री वामन द्वादशी की कथा। श्री वामन द्वादशी की कहानी बलि नाम के राक्षस राजा के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी बहादुरी और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। बलि ने स्वर्ग और पृथ्वी पर विजय प्राप्ति की। देवता उसकी शक्ति से भयभीत थे। एक राक्षस के रूप में भी बलि भगवान विष्णु का भक्त था, जिसने उसे अजय बना दिया। देवता सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गया और उन्होंने एक बोने ब्राह्मण के रूप में अवतार लेने का फैसला किया। भगवान वामन यज्ञ के दौरान बलि के पास गया और उनसे 3 पग भूमि मांगी। वामन के अनुरोध से प्रसन्न होकर बलि ने सहमति दे दिया, लेकिन जैसे ही बलि ने हामी भरी, बेना विशाल काया बन गया। उसने अपने पहले कदम से स्वर्ग को नाप लिया, दूसरे पग से धरती को, तीसरे पग के लिए जगह नहीं बची। इसलिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। बेनों ने अपना पैर बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल में ढकेल दिया। बलि की भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पाताल लोक का राजा बनाने का आशीर्वाद दिया और ओणम के त्योहार के दौरान उसे अपने राज्य में आने की अनुमति दिया। यह कहानी अहंकार और शक्ति पर विनम्रता और भक्ति की जीत का प्रतीक है। यह सिखाती है कि ईश्वर की इच्छा के आगे
संपरण करने से परम भक्ति और शांति मिलती है। और एक कथा, वामन जयंती भगवान विष्णु के वामन रूप में अवतार दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। वामन जयंती वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। एक बार चैत्र मास की शुक्ला द्वादशी तिथि को और दूसरी बार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को। भगवत पुराण के अनुसार वामन भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वां अवतार थे और त्रेता युग में प्रथम अवतार थे। वामन अवतार को भगवान विष्णु का प्रमुख अवतार माना जाता है। श्री भगवत पुराण में वामन अवतार का उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता दैत्यों से पराजित होने लगे। दैत्यों ने अमरावती पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तब इंद्र भगवान विष्णु के पास गया और मदद की गुहार करने लगा। तब भगवान विष्णु ने मदद का वादा किया और कहा कि वो वामन का रूप धारण कर माता अदिति के गर्भ से जन्म लेगा। दैत्यों के राजा बलि द्वारा देवताओं की पराजय के कारण कश्यप जी ने अदिति से पुत्र प्राप्ति के लिए पयो व्रत का अनुष्ठान करने को कहा। तब भादो माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान वामन ने अदिति के गर्भ से अवतार लेते हैं और ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। अब श्रवण करेंगे तुलसी माता की कहानी। एक कन्या थी। जब वो थोड़ी बड़ी हुई और उसके समझ में आने लगी, तब से ही वो तुलसी माता जी की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही वो भोजन करती थी। जब वो कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दिया। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दे दिया। ससुराल में वो प्रतिदिन सवेरे उठती है, पूजा पाठ करती है, फिर उसके बाद ही भोजन करने बैठती है। उसकी 2 जेठानी थी। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी आई नियम धर्म वाली बनती है। उन्हें दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी। इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला कहीं उठाकर छिपा देती। वो कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती है, अच्छे से पूजा करती है और फिर भोजन करती है। वो गमला खोज कर लाती है तो एक दिन तो उसकी जेठानिया ने क्या कर दिया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला कहीं नहीं मिला। वो बहुत ही परेशान हो गई थी। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाई। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उसे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वो उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोने पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वो तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वो तो जल्दी से उठ कर स्नान करती है
और तुलसी माता की पूजा कर लेती है। जब वो खाना खाने बैठती तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है हाँ कर लिया। जेठानिया बोलती है कहाँ से कर लिया? पूजा का गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है रे, हमने तुझे बहुत परेशान कर रखा है, हमें माफ़ कर दे देवरानी, हमें माफ़ कर दे। उन्होंने जेठानी को माफ़ कर दिया। यह गाथा माता लक्ष्मी की कृपा धन समृद्धि और श्रद्धा का महत्व बताती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले पर माता सदाई कृपालु रहती है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार का एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली भी जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कही तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊँगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दिया। तब उसके पिताजी बोले वो तो माता लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से वो निकल कर आई और कही सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा बन जाऊंगी और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के घर खाने जाओगी पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ वो भोजन करने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साला 2 साला ओढ़ने के लिए दिया, रुपया दिया, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करवा दिया। भोजन कर जब वो जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्लू पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर भोजन करने आऊँगी। तो उसने कहा आ जाइए। अब घर जाकर चुपचाप वो बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ भोजन करने गई थी और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन करवाई, परंतु मैं कैसे भोजन कराऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलाखा हार चील्हे उठा कर ले गई और उसके घर वह नौलाखा हार वो डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में वो बेच आई और सामान लेने लगी। तो सोनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साला 2 साला दे दो, मोहर दे दो और समगरी दे दो, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे दो।
सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी आई। उसने फिर चौकी डाल दिया और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी ने कहा सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठती, किसी के भी नहीं बैठती, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया और लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा मैं अभी आ रही हूँ, तुम यही बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे ही सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। लक्ष्मी माता सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो माँ लक्ष्मी की जय, धन्य लक्ष्मी की जय।